हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे जो कि डिप्लोमा और प्लस टू साइंस और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। पूरा वीडियो को आप लोग देखिए और कुछ कमी रह गया है तो कमेंट कीजिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मेट क्या है, वो ऐसे फॉर्मेट का आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस b sin x, इससे टाइप का होता है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली एक रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऐसे होता है, इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस sin x। ओके, तो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग इवालुएट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग साइन एक्स का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन एक्स का फॉर्मूला साइन 2x से आता है। हम लोग को पता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है। ओके, और एक है 2 sin x into cos x, लेकिन ये tan फॉर्मेट का फॉर्मूला है। साइन 2x को अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे बाय 2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाता है, तो sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 sin x। तो यहाँ पुट करें, which is equal to integration of dx by 2 plus 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। ओके, नेक्स्ट में एलसीएम निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, which is equal to integration of dx by 1, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into 1 2 into this, 2 plus 2 tan square x by 2 plus 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। ओके, तो ये फ्लिप हो जाएगा। इसका बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 plus tan square x by 2 हम लिख लेते हैं sec square x by 2 पर डायरेक्ट, sec square x by 2 dx by 2 plus 2 tan square x by 2 plus 2 tan x by 2, राइट। और एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, 1 by 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 है, sec square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 plus tan x by 2। ओके, इसका बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan x by 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, लेट tan x by 2 is equal to t। tan x by 2 का डेरिवेटिव होता है sec square x by 2, sec square x by 2 into derivative of x by 2 is half into dx is equal to dt। So sec square x by 2 dx is equal to 2 dt। अब देख लो, sec square x by 2 यहाँ dx आता है, sec square x by 2 dx is equal to 2 dt लिखेंगे। So which is equal to integration of 2 dt, हाफ है यहाँ 1 by 2 by 1 plus t square plus t। ओके, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है यहाँ, which is equal to integration of dt by t square plus t plus 1। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रायगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, जो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड यूज करते हैं वही मेथड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे,
इसको डी टी बाय, पहले इसको टी स्क्वायर लिख लेंगे, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्रमाण में ए स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से टी आएगा, हाफ। सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, प्लस 1 था जो था वही है। यहां से यहां तक देख लो, यहां से यहां तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मींस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/3/4, इसको लिख लेते हैं आज पर। यहां से which is equal to integration of dt by t plus 1/2 whole square plus 3/4, देख लो 3/4, 1 minus 1/4 is 3/4, ये फॉर्मेट हम लोग का ऑलरेडी आ गया है। सो which is equal to, इसको डायरेक्ट फॉर्मेट कैसे लिखते हैं देख लो, dt by t plus 1/2 whole square plus √3/2 whole square इंटीग्रेशन ऑफ dx by x square plus a square, वही फॉर्मेट में आ गया है। ओके, देख लो which is equal to integration of this, integration of dx by x square plus a square is equal to 1/a tan inverse x by a plus c, फॉर्मेट करते हैं, which is equal to, डायरेक्ट लिख लेते हैं, which is equal to 1/a, a कितना है यहाँ √3/2 tan inverse x t plus 1/2 है by a by √3/2 plus c, okay, which is equal to 2 by √3 tan inverse t plus 1/2 by √3/2 plus c, ठीक है। फाइनल क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर लो tan x/2 which is equal to 2 by √3 tan inverse tan x/2 plus half, okay, by √3/2 plus c, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको ठीक से देख लो और एक स्क्रीनशॉट लेना इसका। तो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट फॉर्मेट है a प्लस बी साइन एक्स था, a प्लस बी कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस बी cos x। ओके, तो एक टाइपिकल एग्जांपल करके समझ में आ जाएगा। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस 2 cos x, राइट। सो यहाँ cos x का फॉर्मूला क्या है, वही cos 2x से लाते हैं हम लोग, cos 2x ये पता है हम लोग को, ये सोल्यूशन में नहीं लिखना है, हम लोग ऐसे पता होता है। cos 2x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, ये cos 2x होता है। अगर इसका हाफ एंगल निकालेंगे हम लोग तो ये हाफ एंगल हो जाता है by 2, तो 2 कैंसिल हो गया, cos x is equal to this। तो पुट करते हैं which is equal to integration of dx by 1 plus 2 into 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus tan square x by 2 plus 2 minus tan square x
by this 1 plus tan square x by 2। ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan square x by 2 dx by 1 plus 2 it is 3 tan square x by 2 minus tan square x, it is 2 tan square x by 2, 1 plus this 2 minus 2 tan square x by 2, 2 1 plus tan square x by 2 plus 2 minus ये 2 होता है, this is 2 2 1, so 3 minus क्या होता है tan square x by 2, okay, tan square x by 2 minus 2 tan square x by 2, यहाँ 2 minus 2 था, right, so हमारे क्या लिख लो, sec square x by 2 dx divided by 3 minus tan square x by, बहुत इजी है। अभी फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही लेट tan x by 2 is equal to t sec square x by 2 dx into half is equal to, or into half dx or into half dx is equal to dt, sec square x by 2 dx is equal to 2 dt, yes, so sec square x by 2 dx 2 dt लिख लेते हैं, which is equal to 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt by 3 minus t square, ठीक है, which is equal to 2 into इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला देंगे कैसे हम लोग, जो ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है इसमें कैसे फॉर्मूला में लाए हैं हम लोग √3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ओके, मैं ये फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर which is equal to 1 by 2a, लगा देंगे a plus x by a minus x, और ये फॉर्मूला आ गया, so which is equal to 2 into 1 by 2a, a का वैल्यू कितना है √3 log √3 plus t by √3 minus t plus c, ओके, ये 2 कैंसिल हो गया, which is equal to 1 by √3 log t का वैल्यू पुट करो, t is equal to tan x by 2 by √3 minus tan x by 2 plus ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक से देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, देख लो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dxy इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x plus 3 cos x divided by 3 sin x plus 4 cos x dx, ओके, ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं देखो, तो ये जो है ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का ये इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ये न्यूमरेटर किसका साथ इक्वल होता है ना, हियर ये न्यूमरेटर किसका साथ इक्वल होता है, हियर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, न्यूमरेटर इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो मैं लिख लेता हूं, न्यूमरेटर क्या है 2 sin x plus 3 cos x is equal to a constant, अल्फा बीटा ए बी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर लिखता हूं, डिनोमिनेटर क्या है
3 sin x plus 4 cos x, okay, plus another constant और एक constant लिखता हूँ b into derivative of denominator, इसका derivative 3 into derivative of sin x is 3 cos x plus 4 into derivative of cos x is minus sin x, so minus 4 sin x। समझ में आया? तो ये न्यूमरेटर को हम कैसे लिखते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा। ओके, तो इस स्टेप का बाद हम लोग का काम है ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा ना, हम लोग को कोएफिशिएंट को इक्वेटिंग करने से ए और बी का वैल्यू हम लोग इजीली पा सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, नाउ वॉच, व्हिच इंप्लाइज दैट मैं और एक लाइन ज्यादा लिख रहा हूं, 2 sin x plus 3 cos x इज इक्वल टू, यहां लिख लो 3a sin x पूरा मल्टीप्लाई कर लो प्लस 4a cos x, ओके, प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x, ये लाइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, sin x और cos x का जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। मैं लिख लेता हूं ना, now equating the coefficients, of sin x and cos x, both sides, right, both sides we get, हम लोग को क्या मिलता है ना sin x का लेफ्ट साइड में 3 ये कोएफिशिएंट्स को बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट बोलते हैं, we get, so इधर 2 है, so 3a minus 4b is equal to 2, 3a minus 4b is equal to 2 and 4a plus 3b, 4a plus 3b is equal to 3 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग व्हिच वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, जो वैल्यू में डायरेक्ट लिख लेता हूं, हम लोग का ए का वैल्यू मिलता है 18/25 और बी का वैल्यू मिलता है 1/25। यू कैन सिंप्लीफाई, क्लास 10 का जो मेथड है इसमें सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। पहले ए को एलिमिनेट करो, बी का वैल्यू पाओ, फिर बी को एलिमिनेट करो, ए का वैल्यू मिलेगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मिल गया। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एक्चुअली है, ओके, सो now what we get, now we have integration of 2 sin x plus 3 cos x, 2 sin x plus 3 cos x, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a into 3 sin x plus 4 cos x plus b into 3 cos x minus 4 sin x, all divided by डिनोमिनेटर जो है वही 3 sin x plus 4 cos x dx, ओके, राइट। ये न्यूमरेटर था, ए और बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का पास है, मैं यहाँ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ए का वैल्यू कितना है 18/25, ये 1/25, ओके, this plus this by this means this by this plus this by this, so yes, which is equal to integration of, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो गया 18/25 dx plus this by this plus इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 क्या है 3 cos x minus 4 sin x by 3 sin x plus 4 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ओके, which is equal to, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x
माइनस 4 sin x और डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x ये dx. ओके 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो. यहां मैं लिख लेता हूं. अगर इसको t करेंगे, लेट 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू t. तो इसका डेरिवेटिव 3 into sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x दिया जाएगा into dx is equal to dt. So yes, 3 cos x minus 4 sin x into dx is equal to dt. राइट. और एक लाइन यहां लिखते हैं 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx is equal to 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ dt by t. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 18 dx का इंटीग्रेशन x 18x by 25 plus 1/25 log t plus c. ठीक है. और लेकिन लाइन एक्स्ट्रा लिख लो 18/25 x plus 1/25 log t का वैल्यू क्या है 3 sin x plus 4 cos x plus c. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ठीक से देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो. इसको पहले कॉपी में लिखो. कॉपी में लिखने के बाद आराम से समझ में आएगा. ओके.